गाइस, वेलकम है आपका फिर से। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे से कुछ खो ना जाए, और फिर उसके बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया। चलिए ठीक है, जितनी घर की जमा पूंजी थी, जितना जो भी पैसा जोड़ा हुआ था, वो सारा हमने पति की पास लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, जितना पैसा था हमने सब लगा दिया। अब एक औरत है, कहाँ से लेगी कर्जा, कहाँ से लेगी इतना कर्जा? पता है, कर्जा ले लेके इतना कर्जा हो गया तो देना भी तो पड़ेगा। मैं तभी कहती हूँ, भगवान सब दिन दिखाना, पर किसी को कर्जा लेने के लिए मजबूर मत कर देना। कर्जा बहुत गलत चीज़ होता है। लेना आसान होता है, देना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 20 रुपये हो, चाहे हज़ारों की संख्या में हो। तो मुझे भी तो डर है ना। तो मैं जब काम करूँगी तभी तो मैं घर चला पाऊँगी, घर की परवरिश कर पाऊँगी, लोन दे पाऊँगी, कर्जा दे पाऊँगी। और रही बात, जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक मेरी तनख्वाह भी आती थी। ठीक है, तनख्वाह भी आती रही मेरे घर पे। मेडिकल लगाती थी, मेडिकल के द्वारा मुझे तनख्वाह मिलती थी। चलिए ठीक है, मैंने उस टाइम की भी वीडियो बना के डाला हुआ था। देखिए, आप लोगों को तो बस इतना ही पता है कि ये जो वीडियो पे दिखा रही है, बता रही है, तो वो तो चलिए एक तरफ से सच है ही है। कोई औरत कितना झूठ बोलेगी आपके आगे, कितना झूठ बोलेगी? मैं झूठ नहीं बोलती। क्यों? जो है ना सच है, सच का साथ देती हूँ मैं, झूठ का नहीं। दुनिया कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो मेरे अंदर आत्मा में बीती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। और मेरे जैसे न जाने कितनी औरतें हैं, उन पे भी बीत रही है। लेकिन मेरी रियल स्टोरी कुछ और है, मेरी कंडीशन कुछ और है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तो मेन चीज़ है मेरे पास कर्जा बहुत हो गया सिर के ऊपर, बहुत कर्जा हो गया। और कर्जे में अच्छे अच्छे इंसान चले जाते हैं। तो अब तो मैं कोई काम धाम भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। घर भी चलाना है, घर वालों को भी देखना है। औरत एक जिम्मेदारी जो संभालती है ना, बहुत खूबी निभाती है। पता है, इससे हर कोई भागना चाहता है। जो जिम्मेदारी होती है ना सिर पे, इससे हर कोई भागना चाहता है। लेकिन क्या है ना, भाग के जाएगा भी कहाँ? तो मैंने अपने पति को हर जगह लेके गई, हर जगह दिखाया। ठीक है, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैंने इसमें जो है बोला, यूट्यूब को मैंने अपना फैमिली से मदद मांगी। क्योंकि देखिए, जब दूसरा बंदा बोलता है लेके जाओ, तो हम उसको मना ही करती थी कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अभी पैसे नहीं थे। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलती थी। और कुछ भाई बहन मेरे बिल्कुल मदद करने के लिए रेडी थे, वो बिल्कुल रेडी थे कि मैं जो है मदद करूं। लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के उनसे मना कर देती थी कि भैया अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, बहन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत होगी तो मैं पक्का आपसे मदद मांगूंगी। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी यूट्यूब पर। तो मैंने मतलब यूट्यूब पे जब मैंने ये बात बोली, तभी तो जाके एंड टाइम में देखा, मुझे ज़रूरत लगी कि हाँ यार, काश मैं वहाँ वाले हॉस्पिटल में ले जाऊँ तो क्या पता मेरे पति बच जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। देहरादून वालों ने सब डॉक्टर नीरो के जितने थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो पता क्या होता है, इसलिए मैं आगे रखती थी बात कि यार आप लोगों को भी पता होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर कोई लेडीज़, मैं ही अकेली अपने घर की गार्जियन हूँ, और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप भी तो नहीं बताऊंगी तो भी प्रॉब्लम होगी कि बहन ने मुझे बताया नहीं। आज मैं बता के चल रही हूँ तो लोग उस पर बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या टैग कर लेते हैं। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। देखो, जिस पे बीतती है वही जानता है। ठीक है, जिस पे बीत रही है वही जानता है। लेकिन मेरी तकलीफ वही, कर्जा हो गया मेरे दिल पे। ठीक है, सभी का कर्जा हो गया मेरे सिर पे। तो मैं भी चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कर्जा चुकाना है। मेरे पति बिस्तर पे थे तभी भी होम लोन जाता था, तभी भी कर्जा जाता था। ठीक है, बैंक वालों ने क्यों नहीं छोड़ दिया कर्जा? कि मेरा हस्बैंड बीमार है, ऐसी कंडीशन है, कोमा स्थिति है उनकी, मेरे बैंक वालों ने क्यों नहीं छोड़ा? यार कोई नहीं छोड़ता आज के डेट में। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ता पैसा। फिर होम लोन था, वो मेरे पति बिस्तर पे थे 9 महीने बेचारे बिस्तर पे थे। किसने संभाला? सब मैंने संभाला। आपने आसपास मेरे को किसी को देखा कभी? मान लीजिए, देखिए ऐसे टाइम पे ना, दुख बीमारी में सबसे मेन चीज़ क्या होता है? पैसा होता है। पैसा है ना आपके पास, तो आपकी बहन भी आ जाएगी, आपकी माँ भी आ जाएगी, सभी लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। लेकिन पैसा कोई नहीं खर्च करेगा। आपको मेरी बात ज़रूर सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन कभी ना कभी आप ध्यान देना, सोचना इस बारे में कि क्या बीतती है उस समय। ठीक है, मेरा जो पति को लेकर सेवा था, जो मैंने किया, मैंने बचाने के लिए किया। अभी आगे भी देखिए, भविष्य है, जीवन है, किसी ने कुछ नहीं देखा है दोस्तों, कुछ नहीं पता है, वक्त कैसा आ जाए कुछ नहीं पता है।
तो जो कुछ है अपने नसीब में जो लिखा है वो हर किसी को मिलता है। जो हमारी किस्मत और हमारे हाथों की लकीरों में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। और रही बात मेरे यूट्यूब को लेकर, तो मैंने देखो मैं यूट्यूब पे बहुत समय से थी, ठीक है, समय से थी, लेकिन मैं चैनल चलाती नहीं थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि उसी दौरान काम भी करना होता था, घर का काम भी होता था, बाहर का काम भी होता था, तो बहुत जिम्मेदारी उस टाइम पे भी थी। लेकिन जब बिस्तर पे मेरे हस्बैंड पड़े ना तो बहुत तकलीफ़ हुई, मेरी ज़िंदगी दाव पे लग गई थी। मैं भी सब जगह से कर्जा ले लिया था, कोई मेरी मदद करके राज़ी नहीं था। मैं सबके आगे पता है मैंने बोलती थी कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे इतने बीमारी में लग रहे, और वहाँ 10,000 5,000 की बात नहीं होती थी, सीधे लाखों की बात होती थी। इतना लाख रुपए लगा दिए मैंने, इतने लाख रुपए लगा दिए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे ये छत है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे इसको। आप बताइए, वो तो चले गए, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे सहूँगी उन चीज़ों को, कभी सोचा है? देखिए, उंगली उठाने वाले दुनिया में सब लोग उंगली उठा देंगे यार, सारे के सारे उंगली उठाएंगे, लेकिन मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। कोई मुझे उंगली उठाए, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी रियल कहानी है, वो यही है। कोई कुछ भी कहे यार, पर मुझे कर्जा भरना है। मेरे ऊपर सिर पे कर्जा आ गया, होम लोन चल रहा है, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं जब काम करूँगी, कुछ भी काम करूँगी, तभी मैं जाके ये कर्जा चुका पाऊँगी, ठीक है। और आप लोगों ने तो खूब मेरी मदद करी है, दिल से मदद करी। मैं किसी लेडीज़ के लिए गलत नहीं बोलती और किसी आदमी के लिए गलत नहीं बोलती यार। सब अपने अपने नसीब का खा रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी किस्मत की खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती। कोई मुझे कैसे भी टैग कर रहा है, कैसे भी कुछ कह रहा है मेरे बारे में, लेकिन वही बोल रहा है ना जो मैंने बोला है यहाँ पे यूट्यूब पे। और बहुत लोग कुछ अलग से एडवांस बोलते हैं, बहुत ही सारे लोग हैं एडवांस बोलते हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ, आप भी एक औरत हैं, ठीक है, औरत हैं, और भगवान ना करे किसी के साथ इतना प्यारा परिवार था, इतना प्यारा छोटा सा रिश्ता था, इतना सब कुछ था, एकदम अचानक से सब कुछ टूट गया, तहस नहस हो गया। मैंने कभी तो सोचा ही नहीं था, और मैंने उनको बचाने के लिए ना पूरी ज़िंदगी लगा दी थी यार। मैं हिम्मत नहीं हारी थी, लास्ट स्टेज तक मैं दिल्ली लेकर गई हूँ। क्या बीती होगी यहाँ पे पता है आपको? बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हर चीज़ झूठ नहीं कहा जा सकता। झूठ इंसान कितना बोलेगा, दिन भर में 20 बार बोल देगा, 30 बार बोल देगा, लेकिन बार बार झूठ कोई नहीं बोलेगा। पर मैंने सच बात रखी। मैं चाहती थी कि आप लोग को एक एक सेकंड की बात पता होना चाहिए। कल के दिन ऐसा ना हो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डालती, कुछ डालती ना, मैं बताती ना, तो आप लोगों को कितनी तकलीफ़ होती, बहुत तकलीफ़ होती। तो मैं देखो 13 दिन तक वेट करने की बात रही, मैं 13 दिन करती, 13 दिन मैंने करने का वादा किया था। देखो जब मैंने इतने समय 8-9 महीने से मैं ये सब कर रही थी, दुख तो मुझे उसी टाइम लग गया था, ख़त्म तो मैं 4 नवंबर को हो गई थी। लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दिया, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दिया, मेरी ताकत बने रहे वो। तो ये भी तो नहीं, तो एक औरत उसी टाइम, जिस औरत के साथ ऐसा हादसा हो जाए ना आदमी के साथ, वो औरत तो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है, पता है, उसी टाइम। पर मुझे भगवान ने संभाल रखा था, भगवान ने मुझे संभाला हुआ था, ऋतु को शक्ति दे रखी थी। और यहाँ पे आने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था यूट्यूब पे, वो तो साक्षात भगवान ने ही मुझे ये बोला कि ऋतु कल के दिन कोई तकलीफ आएगी तेरे ऊपर, तो तेरे पास भी तो रास्ता होना चाहिए ना। तो भगवान ने मुझे यूट्यूब का सहारा दिया, यूट्यूब पे आने के लिए मुझे बोला गया, तब मैं आई यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, देखो मैं कुछ काम करती हूँ, मुझे नहीं पता वो काम कैसा होगा मेरे लिए, लेकिन चलिए अच्छी बात है, हमारा भला हुआ है। आप लोगों ने भी दाव लगाया, मेरे पति की सहायता की, मदद की, तो क्या आप लोगों ने मदद की और आज मेरे पति नहीं बचे, तो क्या मैं आप लोगों को दोषी मानूं कि आप लोगों ने किया ये सब? नहीं यार, ऐसा पापी के भागी तो नहीं बन सकते ना। मतलब कहने का है यही कि मेरे दिल से पूछो, 4 नवंबर के मेरी बात हुई थी। फिर हाँ, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे और डाली हुई थी, जिस दिन मेरी उनकी बात हुई थी 4 दिसंबर को, मेरे पति फूट फूट के आंसू रो रहे थे, वीडियो डाली हुई है मैंने, देखना आप।
मैंने वीडियो डाली हुई है, मैंने उसे अपने बच्चे से भी बैठ कर प्यार किया, मैंने अपने बच्चे की तरह रखा था मैंने उनको, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। पता है, भगवान ने छोटी सी लाइफ दे रखी, जिंदगी दे रखी है, कहते हैं उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छी की जिंदगी जियो, और जितना हो सके लोगों का मान सम्मान इज्जत मदद करो। भगवान ने ये नहीं कहा है कोई दुख में है तो तुम उसे और सताओ, भगवान ने नहीं लिखा है कहीं भी। भगवान ने ये कह रखा है कि छोटी सी लाइफ बना रखी है, जितना जीना चाहते हो जी लो, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले लो, एक दूसरे का सपोर्ट कर दो, सुख शांति से इंजॉयमेंट करो। भगवान ने सब कह रखा है, लेकिन हम लोग कुछ कमियां होती है, हम में नहीं कर पाते हम। तो मेरी दिसंबर में बात हुई थी मेरे पति की, देखना वीडियो, मैंने वीडियो शेयर की भी है, अधिकतर लोगों ने उसमें देखा भी है। मैंने बहुत सारे के आईडी में गई थी, फेसबुक आईडी मेरी नहीं थी, पर्सनल फेसबुक है मेरी, तो मैंने अपने उसमें फेसबुक आईडी में जाके देखा, लोगों के मिलियन तक जा रखे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिलियन तक। मेरे पति की जो कॉपी करके यहाँ से वहाँ डाली, उनकी वीडियो देखिएगा, मिलियन में जा रखे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप लोगों ने वीडियो को शेयर करा, बताया, आप लोगों का भला हो, साथ में मेरा भी भला हो। मैं इस चीज़ के लिए बुरा नहीं बोलती, मैंने बहुतों को देखे मिलियन में गया हुआ है, मेरी वीडियो, मेरे हस्बैंड की वीडियो मिलियन में जा रखी है लोगों की। अच्छी बात है यार, खुश रहो। माता रानी भगवान, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, कोई दुखी मत रहो, सब परेशान मत रहो, खुश रहो। कोई सब्जी बेच के खुश है, कोई आलू बेच के खुश है, कोई टमाटर बेच के खुश है, मतलब खुश तो है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है, मजबूरी में हाथ फैलाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी पति की जो है लास्ट 4 दिसंबर को मेरी उनकी बात हुई थी, उसके बाद कभी बात नहीं हुई। उसके बाद आप लोगों के बीच में था, हालात कैसी थी मेरी आप लोग देख रहे थे। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर भूल चूक हो जाती है ना मुझसे, क्योंकि देखो मैं इस समय बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत टेंशन है, कुछ वीडियोस ऐसी हंसते बोलते आ जाते हैं, तो प्लीज़ उस पर मत जज किया करो कि मैं बहुत खुश हूँ। यार ऐसा नहीं है, ज़िंदगी भर का दर्द है जो दिल में वो रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक आदमी जीवन में धरती पे रहे कोई बात नहीं, पर कभी जीवन से ना जाए। लेकिन जाना आज मुझे भी है, जाना उन्हों को भी था, कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा, तो होना तो देखो अंत हर किसी का है। तो प्लीज़ मेरी बातों को कोई बुरा मत मानना, और प्लीज़ जहाँ तक सके तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और आगे मेरे चैनल को बढ़ाओ। प्लीज़ हेल्प करो, मदद करो। मेरे सिर पे कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा हो गया है, जाने वाला तो चला गया, बट कर्जा बहुत सिर पे है। तो प्लीज़ मेरी बात को किसी चीज़ को बुरा मत मानना, प्लीज़ बुरा मत मानना, किसी कोई कुछ भी कहे। प्लीज़ आप जब तक मेरी बातों से ना सुन लो, मेरे मुंह से ना सुन लो, तब तक कोई चीज़ दिल पे मत लेना। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप लोग अपना काम कीजिए और अच्छे से अपना चैनल चलाइए, अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मान सम्मान इज्जत कीजिए। बाकी ऊपर वाले के छोड़ देते हैं, बाकी भगवान करेगा जो कुछ करना होगा। तो थैंक यू सो मच। बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना, बट अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।